अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत में सबसे बड़ा गैंगस्टर किसे मानते हैं तो आप बोलेंगे मुंबई का भीखू मात्रे या वैसेपुर का फैजल खान। फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन लोग सब यही जानते हैं, या नया ट्रेंड केजीएफ का रॉकी भाई है। पर जैसा ये फिल्म में दिखती है वैसी है नहीं, उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश की उद्गमी और उधमी धरती पर बहुत पहले हो चुका है। कहानी है यूपी के उस डॉन की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियां इस तेजी से चढ़ा जिस तेजी से एक प्रो प्लेयर पबजी में अपना चिकन डिनर करता है। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वह अपराधी बना और फिर कई नेता और बदमाशों को ठिकाने लगा के कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत पाली। एक दौर में यूपी के अखबारों में उसी के खबरों से रंगा रहता था। लखनऊ के हर नुक्कड़, चाय की दुकान और पान के ठिहाकों पर उसी की बातें होती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत 6 करोड़ रुपए। चौंक गए ना? हाँ, उसी कल्याण सिंह की जिनको उत्तर प्रदेश के सबसे दबंग मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है। यह उस अपराधी की कहानी है जिसे मारने के लिए देश में सबसे पहले एसटीएफ का गठन किया गया। लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर के मामखोर गांव में उसका बाप मास्टरी करता था। हमारे यहाँ एक कहावत है, टीचर का बेटा फटीचर ही निकलता है। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसका अच्छा नाम हुआ, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के एक लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। श्री प्रकाश ने उसके तत्काल मौत के घाट उतार दिया और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौटा तो उसके मुंह में खून लग चुका था और उसे ज्यादा की दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरजभान सिंह को उसने अपना गॉडफादर बना लिया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बढ़ाया। यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल के सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसे फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स, लॉटरी की तिड़कम से लेकर सुपारी किलिंग तक में अपना हाथ डाल दिया। एक अंदाजे के मुताबिक अपने हाथों से उसने कुल 20 लोगों की जान ली थी। एक समय में यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी था महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। खूब हल्ला मच गया। नए लड़के ने शाही जी को बीच बाजार पेल दिया। पुराने माफियाओं के हाथ पांव ही फूल गए। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सिंह में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। ये तिवारी जी वही हैं जिनको श्री प्रकाश का गुरु माना जाता था। मतलब कि अब चेला गुरु को गुरु दक्षिणा देने की तैयारी में था। तिवारी जी चिल्लूपार सीट से लगातार 15 साल से विधायक थे। जेल से चुनाव जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लूपार सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिए। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरे ब्राह्मण लॉबी के करीब था। कल्याण सिंह को श्री प्रकाश शुक्ला से निजी दुश्मनी थी। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, रामपति शास्त्री, मार्कांडे चंद्र, जय नारायण तिवारी, सुंदरलाल सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ल, जितेंद्र कुमार जायसवाल, आरके चौधरी आदि कई जैसे नेताओं के साथ उसके रिश्ते थे। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे बृज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिर छोर तक उनका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उसे गोलियों से भून दिया। 13 जून 1998 का हुआ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने अपनी लाल बत्ती की कार से उतरे और उतरते ही श्री प्रकाश ने AK-47 से उसे गोलियों से गुड आफ्टरनून कहकर पेल दिया। बवाल मच गया भाई, पूरे बिहार से लेकर पूरे देश भर में। मंत्री को एक 24 साल का लड़का पूरी सिक्योरिटी के बीच ठोंक कर चला गया। बृज बिहारी प्रसाद के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उसके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। यानी शुक्ला जी फुल मूड में था। क्रिकेट की भाषा में कहें तो पूरी कंसिस्टेंसी बनाए हुए था। 6 करोड़ में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसा था। इसके बाद एसटीएफ का एक इक्का मकसद था, श्री प्रकाश जिंदा या मुर्दा। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा अंधेरे में परवान चढ़ता था। शाम का छिटपुट होते ही वो अपने मोबाइल फोन से कॉल करने लगता था। मगर उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। उसके पास कुल 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही सिम से बात की। इससे पुलिस को इसकी बातचीत की सूचना मिली और वह उस इलाके में खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की रात एसटीएफ के मुखबिर ने बताया कि वह अगली सुबह करीब 5:45 बजे शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बना। तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर शुक्ला नहीं आया। लेकिन दोपहर के बाद पुलिस की किस्मत एक बार भी पलटी खाई। शुक्ला अब भी अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वह वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा, मतलब लड़की का चक्कर। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लगा दी गई। दोपहर 1:50 पर उसकी नीली सिलेरो कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी तो वह पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थी। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ ही आगे और सुधीर प्रताप पीछे बैठा था। उसे खतरा महसूस हुआ, उसने स्पीड बढ़ाई। पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा देकर निकल गया। तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान ने अपनी जिप्सी उसके कार में अड़ा दी। खतरे के सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास कॉलोनी की तरफ बढ़ाई। पुलिस ने जाल बिछा रखा था। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। उसने भी अपनी रिवॉल्वर निकाली। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस ने जवाब में 45 दागी। मिनटों में शुक्ला और उसके साथियों का काम तमाम हो गया। 2:15 बजे तक ऑपरेशन बजूका पूरा हो गया। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वह बदमाशों और रंगबाजी के नशे में चूर ना होता। और एनकाउंटर भी एकदम फिल्मी अंदाज में। कहानी सुना रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा किसी फिल्म की पटकथा है। वह राजनीति में उतरना चाहता था। मुमकिन है कि जल्द ही कानून से पटरी भी बिठा लेता। उसकी मौत के कुछ महीने पहले ही लोग मजाक में कहने लगे थे, कहीं ये शुक्ला उकला यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। वैसे शुक्ला जी की जिंदगी पर पिक्चर तो नहीं, पर वेब सीरीज जरूर बनी है। रंगबाज 2018 में आई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।